नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम माघी पूर्णिमा के बारे में बताएंगे। के बाद यह पूर्णिमा आई है। माघ पूर्णिमा के पर्व को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा के त्योहार को महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करके भगवान को प्रसन्न कर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने का विशेष अवसर होता है। इस दिन भगवान विष्णु को विधि विधान से पूजन की जानी चाहिए। इस दिन चंद्रमा के भी पूजन का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा पर उपासना करने से जीवन खुशहाल हो जाता है। पूर्णिमा का शुभ अवसर भक्त विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजन करते हैं और उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। माघ पूर्णिमा का व्रत करने से पापों से छुटकारा मिलता है और धन प्राप्ति होती है। और यह पूर्णिमा बहुत विशेष और बहुत फलदायी है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष। माघ पूर्णिमा वैदिक पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 11 फरवरी को शाम 6:55 पर होगी और 12 फरवरी को 7:22 पर समाप्त होगी। यानी 11 फरवरी को शाम से पूर्णिमा लग रही है और 12 फरवरी की शाम को पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 12 फरवरी को ही माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि जब पूर्णिमा लग रही है 11 फरवरी को तो रात्रि हो जाएगी। दूसरे दिन उदय सूर्य भगवान का उदय 12 तारीख को होगा, तो व्रत 12 तारीख को उदय तिथि में ही रखा जाता है। इसलिए मित्रों, व्रत 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। अब हम इसके ब्रह्म मुहूर्त की बात कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:19 से 6:10 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व इसीलिए बढ़ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर अपने पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए आप अपने आसपास की नदी तालाब में जा सकते हैं, या आप संभव हो तो प्रयागराज जाके महाकुंभ में स्नान कर सकते हैं। 144 साल के बाद यह पुण्य प्राप्ति का अवसर प्राप्त हुआ है। आप घर पर ही गंगे माता का स्मरण कर स्नान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बढ़ जाता है पूर्णिमा के दिन। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:07 से 6:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। अमृत काल शाम को 5:55 से रात 7:35 तक रहेगा। इस प्रकार चारों पहर में पूजा करने से भगवान विष्णु की पूजन अर्चना करके आप विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा की पूजन विधि हम आपको बताते हैं। आप पहली बार पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करने के बाद पूजा की शुरुआत करें। इस बार महायोग बन रहा है स्नान दान आदि का, इसीलिए माघी पूर्णिमा में सूर्योदय से पहले उठें। यदि आपके घर गंगा जल है तो जल में गंगा जल मिलाकर गंगे माता और विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करते हुए गंगा का स्नान ध्यान करते हुए स्नान करें। और यदि आपके आसपास कहीं नदी है तो आप नदी में भी डुबकी लगाकर आ सकते हैं। फिर स्नान आदि करने के बाद में पूजन अर्चना करें। पूजा अर्चना में विशेष तुलसी के पौधे और पीपल के पौधे का पूजन विशेष महत्व विशेष फलदायी होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। फूल माला अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं।
देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें, विष्णु जी के मंत्रों का जाप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद विधि पूर्वक व्रत कथा कहें। अगले वीडियो में हम आपको कथा भी बताएंगे। फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। अंत में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें और प्रसाद बांटें सभी को। और मन से, पूर्ण मन श्रद्धा भाव से पूजन करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।